देखो, ये कोई भी कुंडली हम किसी की भी देखते हैं, एक्स वाई और जेड किसी की भी देखेंगे, उसमें सारा जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, ये बेसिंग है, ये बेस आपको ढंग से समझ आ जाएगा तो मतलब सब कुछ समझ आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। ओके। तो ये बेस के ऊपर डिपेंड करती है सब चीज़ें कि बेस कैसा है आपका कुंडली। तो बेस समझ आ जाएगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोई भी कुंडली हम जो है एक मैं आपको वो दूंगी ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से। ठीक है, क्या चीज क्या उसमें बोल रहे हैं, क्या बोल? अच्छा। हाँ जी। उसको आप डाउनलोड कर लोगे, उसमें फिर जो है आप अपनी सारी कंडीशंस, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हो तो उसमें ऑटोमेटिक जो है सब चीज़ आपकी अपने आप मेंशन होके आ जाती हैं कि आपकी कौन सी कुंडली है। जैसे 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाई देती हूँ, पहले ये चीज़ दिखाऊँ आपको। दिखाई दे रहा है सबको? खोल के दिखा दूंगी, पहले आप खुद ट्राई करना है एक बार। उसको डाउनलोड करके और उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद जो है उसमें जो है ये सब लिंक आती हैं। उसमें जहाँ कुंडली लिखा होगा उसको क्लिक करोगे आप, और उसमें यहाँ पे आपका ये नाम डालोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ अपना टाइम डालोगे, यहाँ प्लेस डालोगे, मेल फीमेल क्या हो ये डालोगे। उसके बाद गेट हॉरोस्कोप करोगे तो आपकी कुंडली खुल के आ जाएगी। ओके ओके। ठीक है, अभी पहली कंडीशन आपकी ये है जो आज आप ट्राई करोगे सबसे पहले। और नहीं समझ आएगा तो कल मैं खुद जो है फिर जो है इसको खोल के आपको ओपन करके दिखाऊंगी। वैसे इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, आपको हो जाएगा इसमें। इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि इसमें हम देखते कैसे हैं। इसमें जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट हाउस है। 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। ठीक है, ओके। कोई भी कुंडली है उसमें आपके 12 घर होते हैं। तो ये 12 घर जो होते हैं ये एक तरीके से आपकी जमीन होती है। कुंडली के 12 घर मतलब कुंडली की 12 जमीन हो गई, 12 इनके सरफेस हो गए इनके। ठीक है, मेन जैसे कहते हैं कि होल्डर जिसे कहते हैं, जैसे हम इस जमीन के मालिक हैं, हमारा यहाँ घर बना या हमारे। ठीक है, तो हर घर की अपनी अपनी जमीन होती है। ऐसे ही ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, सबकी अपनी अपनी जमीन है। ये 12 जमीन हो गई, 12 घर हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या समझना है कि ये जो फर्स्ट हाउस जो लिख रहा है ये आपका पहला भाव कहलाता है, पहला घर कहलाता है। अब इसमें स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग क्या हो जाती है कि इंसान ये नहीं समझ पाते कि ये पहला घर है। अब यहाँ पे 7 नंबर आ गया तो इसे हम क्या मान के चलें। ठीक है, भाव 3-3 नंबर्स, 3-3 नाम रेट किए गए हैं, जो जिसको जैसे समझे, अपनी मर्जी है। हम पहला जो भाव बोल के चलते हैं इसको। पहला भाव जो है, पहला घर जो है हमारा ये है। इसमें नंबर कोई है क्या है हमें नहीं पता, हम इसको अभी माइंड में कुछ नहीं करेंगे। ये समझो ये बिल्कुल ब्लैंक है ये आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि ये आपका ए है पहला घर, ये बी है दूसरा घर। अगर राशि इस नंबर से आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो इस नंबर्स को माइंड में से सेटअप हटा दो। और ये सी है तीसरा घर, ये डी है चौथा घर। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं माइंड में, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। ठीक है, ये स्थिर रहेंगे। अब इसके बाद आती है राशियाँ। राशियों से मतलब क्या है कि इसमें जो है आपकी तीसरा घर है, तीसरे घर में 9 नंबर की राशि है, चौथे घर में 10 नंबर की राशि है, पांचवे में 11। इस तरीके से हम पहले इसको माइंड में सेटअप करते हैं। ओके। ये समझ आ गया? एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। ये जो पहला चार्ट है और ये दूसरा चार्ट है, ये फर्स्ट चार्ट तो एक स्टैंडर्डाइज पहला दूसरा तीसरा घर है। सेकंड चार्ट कंप्यूटर जनरेटेड है, जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से हमारी कुंडली के हिसाब से जनरेट होएगा। बिल्कुल, इजंट इट? हाँ करेक्ट बिल्कुल, ना? बिल्कुल बिल्कुल तो उसके अंदर ये जो पहला घर है, इसमें जो भी अगर राहु आ रहा है या 7th आ रहा है, तो 7th आई थिंक रिप्रेजेंट करता है जो आप तुला राशि बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कोई और नंबर होगा, पर ये हर एक का डिफरेंट होगा। सेकंड वाला बिल्कुल। चैप्टर हर एक का डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट होंगे। करेक्ट, बस यही। ठीक। ये तो सबके कुंडली के अकॉर्डिंग डिफरेंट ही आएंगे। वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपके जमीन जो है आपकी जो है फिक्स रहती है, और ये जो राशियां हैं ये मकान मालिक है। आपके कौन सा मकान मालिक यहाँ के बैठ गया हमें नहीं पता। ठीक।
ये मकान मालिक है, ये कौन किसका होल्डर बन जाता है, कौन किसको अपनी ज़मीन खरीद के बैठ गया यहाँ पे। 7 नंबर वाला भी ज़मीन खरीद सकता है, ये 8 नंबर वाला भी खरीद सकता है, 10 नंबर वाला भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है ना। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग जो है अपने आप नंबर लिख के आ जाएगा। 2 चीज़ समझ आ गई, क्लियर हो गई सबको। ओके। अब तीसरी चीज़, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा आपका, पंडित आपसे क्या कहेगा, आपकी तुला लगन की कुंडली है और आपकी जो है धनु राशि है, 2 चीज़ बोलते हैं वो, ठीक है। तो हम जब अपने आप को डिनोट करेंगे कि लगन कौन से लगन की कुंडली है, तो ये तुला लगन की कुंडली है, ठीक है। और राशि का ये 7 नंबर है। ये 7 नंबर के संग क्या लिखा हुआ है, तुला लिखा हुआ है। तुला इसको इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में और दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए, ये 7 नंबर है, तुला राशि है, इंग्लिश में इसे लिब्रा बोलते हैं। लिब्रा, यस, ठीक है। तो वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो लिब्रा लगन या तुला लगन की राशि है, और उसमें तुला लगन की कुंडली है, और राशि जो है चंद्र के संग कौन सा नंबर था, 9 नंबर था। 9 नंबर के संग क्या, सेजिटेरियस यानी कि धनु, यानी कि वो बंदा जो है धनु राशि का बंदा है, और उसका लगन जो है कौन सा है, तुला लगन है। क्योंकि एक आदमी पे 2 चीज़ें इफेक्ट करके चलती हैं, उस पर लगन भी इफेक्ट करके चलता है और उस पर राशि भी इफेक्ट करती है। कई बार आपने देखा होगा किसी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो वो जो अपनी राशि से ही अपनी लाइफ चलाता है पूरी। जैसे ये है, मान लो कोई बंदा है और उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है और राशि है माँ नाम से है वो, तो हम क्या कहेंगे उसकी कि तेरी सिंह राशि की कुंडली है, ठीक है ना। यही कहा जाता है ना कि तेरे माँ से कोई नाम है, कोई भी माँ से मान लो मनोज नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम उससे क्या कहेंगे, तेरी सिंह राशि की कुंडली है। तो सिंह राशि से ही उसका सारा जो सर्कल देख के चलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है आपको, अभी इस चीज़ पे भी फोकस मत करना। अभी केवल आपको ये माइंड में सेटअप करना है कि अगर आप जो कुंडली खोलोगे तो कुंडली खोलने में आपके भाव हो गए, ये राशियाँ हो गई, वाणी, उसकी जो है बैंक बैलेंस कितना होगा वो हम सेकंड घर से देखेंगे। कोई इंसान कहता है कि मेरे तो बैंक जो है ज़िंदगी निकल गई। हमने अभी जो आप लोगों ने सबने जो सीख रखा है महावास्तु का, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो सेविंग नहीं हो रही, तो हम WSW को हाथों हाथ पकड़ते हैं कि सेविंग नहीं हो पा रही, तो इस जोन में हम चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुंडली के हिसाब से कोई इंसान कह रहा है कि मेरे जीवन निकल गया लेकिन मेरा बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं हो रहा, तो हम सेकंड घर को पकड़ेंगे। उसके परिवार के बारे में देखना है तो हम सेकंड घर को पकड़ेंगे। उसकी वाणी कैसी है, कोई इंसान बहुत ही कर्कश बोलता है, कर्कश से मतलब क्या है कि ऐसा बोलता है कि उसकी जो है बातें सुन के आदमी जो है बहुत अंदर तक टूट जाता है या उससे नफरत करने लग जाता है। और कोई इंसान इतना मीठा बोलता है कि लोग उसको रह रह के और सुनने का मन करता है। तो वो सारे जो वाणी का जो भाव है, उसकी जो बोलने का तरीका है, वो किससे आएगा, 8वें घर से, वो सेकंड घर से। 8वें नंबर से मतलब नहीं, सेकंड घर से, इससे देखिए सेकंड हाउस, ठीक है। तो पहला हाउस किसका हो गया, इनको माइंड में कर लेना, क्योंकि कल जब मैं स्टार्ट करूँगी पहले मैं इस चीज़ को पूछ के तब आगे बढ़ूँगी। पहला जो घर होगा वो आपका सेल्फ का है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपका पर्सनली जीवन कैसा है, वो यहाँ से होगा। क्योंकि इस पूरी कुंडली में सारा कुछ आ जाता है, सारी आपकी फैमिली, सारे आपके रिलेटिव सब आ जाते हैं, लेकिन आपका खुद का जो देखना है सबसे पहला आपका खुद, वो आप फर्स्ट हाउस से देखोगे। सेकंड हाउस से आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, वो सब सेकंड हाउस से आएगा। थर्ड हाउस से क्या आता है, थर्ड हाउस से आपका जो है कह सकते हैं आपके छोटे भाई बहन आते हैं, इसमें आपकी मेहनत आती है। कोई इंसान कहता है मेरी मेहनत कर करके जीवन निकल गया लेकिन फिर भी जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो मेहनत वो यहाँ से आएगी। कोई इंसान बहुत आलसी होता है, वो यहीं से आए देखा जाएगा, थर्ड हाउस से, ठीक है। और इसमें जो है आपके थर्ड हाउस में जो है मैंने क्या क्या बोला है, आपका मेहनत बोला है और छोटे भाई बहन बोला है। इसके अलावा देखिए इसमें आगे लिस्ट में देखिए पड़ोसी और छोटी यात्रा। हस्बैंड की ससुराल जो है वो यहाँ से देखी जाएगी, और किसी वाइफ की मतलब लेडीज़ की कुंडली है तो उसका ससुराल कैसा होगा वो यहाँ से देखा जाएगा 8वें से। तो ये ससुराल पक्ष में आता है।
कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, ये वर्ड्स यदि आता है तो 11th हाउस से देखेंगे। सेल्फ इनकम, सेल्फ इनकम। इसमें आपके बड़े भाई बहन आ गए, आपका समाज आ गया। इस 3rd हाउस में आपके कौन थे? पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे। और 11th में आपका समाज आ गया, सोशल सर्कल जिसे बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल। अगर कोई बच्चा आपका जो है अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा घुस रहा है, दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ पा रहा, या उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, दोनों ही कंडीशंस में 11th हाउस को देखेंगे।